नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वहां हम बूथ लूटने गए थे कि देखने गए थे कि कितना पोलिंग हुआ। छपरा में चुनावी हिंसा पर रोहिणी ने दी सफाई, बीजेपी के लोगों को गुंडा बताया। 5वें चरण की वोटिंग के बाद सोमवार को छपरा में हुई चुनावी हिंसा को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चर करने की आरोप लगने के बाद इसको लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे तक जा पहुंचा है और 3 लोगों को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में रोहिणी आचार्य की सफाई भी आई है। वहीं रोहिणी ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। छपरा गोलीकांड के बाद पीएमसीएच पहुंची रोहिणी आचार्य, भाजपा पर गोलीबारी करने का लगाया आरोप। छपरा में चुनावी रंजिश में 3 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। पीएमसीएच पहुंची रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा हताशा में है, चुनाव में हार के डर से अब हिंसा पर उतर आई है। राजद के कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद गोली मारी गई, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाजपा वालों ने गोलीबारी की है। हार की बौखलाहट में कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे। छपरा में चुनावी हिंसा पर बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग फरार है। प्रशासन के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि शाम तक फरार 2 लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो हार की बौखलाहट में इस तरह का काम करते हैं। चुनाव में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है, प्रशासन के लोगों को इसे देखना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। पार्टी को अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं पर गर्व है। बिहार बीजेपी के दफ्तर में बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार में पार्टी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश दिखे। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक पार्टी दफ्तर में रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की नसीहत दी। इस दौरान वह एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लोगों से मिले और बातचीत की। के पाठक का आदेश नहीं मानना पड़ेगा भारी। गोपालगंज में 500 से अधिक हेडमास्टर पर एक्शन की तैयारी। गोपालगंज जिले के ये सभी 577 हेडमास्टर के पाठक के आदेश के बावजूद स्कूलों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन नहीं करवा रहे थे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने इन सभी हेडमास्टरों से शो कॉज पूछा है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक कुल 1879 स्कूल हैं और इसमें 1312 विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन 577 स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराया गया है। बिहार में गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मंगलवार से अगले 5 दिनों तक बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हो सकती है। इस दौरान में गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट का असर राजधानी पटना में मंगलवार की सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हैं और ठंडी हवा से लोगों ने राहत महसूस की है। भारतीय सेनाओं में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए मौका। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में निकली भर्तियां। 10वीं और 12वीं पास, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भर्तियां निकली हैं। भारतीय सेना के तीनों विंग्स, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में नौकरियों की भरमार है। इसके अलावा डीआरडीओ में शानदार मौके हैं। आईटीआई पास के लिए यहां अप्रेंटिसशिप पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के लिए बम्पर पदों पर भर्तियां निकली हैं। बैंक में 276 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 मई से 28 मई तक कर सकते हैं आवेदन। जम्मू और कश्मीर बैंक के देश भर में फैली अपनी अलग अलग शाखाओं में अप्रेंटिस पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत कुल 276 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 14 मई को शुरू हुई और 28 मई को खत्म होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जेके बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2024 के लिए jkbank.com पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार डीएलएड की आंसर की जारी, 23 तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने लिखित परीक्षा यानी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की आंसर को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी dled.secondary.biharboardonline.com पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणवीर भट्टी के रूप में हुई है, जो न्यू उस्मानपुर का रहने वाला है। कन्हैया कुमार 17 मई को आम आदमी पार्टी के न्यू उस्मानपुर कार्यालय से बाहर निकल रहे थे कि कथित तौर पर दो लोगों ने उन पर हमला किया। एक ने उन्हें थप्पड़ मारा तो दूसरे ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी। आईएसआईएस के सबसे बड़े प्लान का पर्दाफाश, देश को दहलाने की साजिश नाकाम। अहमदाबाद से पकड़े गए आतंकियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए आईएसआईएस के 4 आतंकियों से गुजरात एटीएस ने पूछताछ की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चारों आतंकी श्रीलंका से भारत में आतंकी हमला करने आए थे और पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडल के इशारे पर चल रहे थे। जांच में पता चला है कि आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता थे और इनके नाम पर यहूदी और ईसाई समाज के लोग थे। अगर आदेश मिलता तो आतंकी भारत में फिदायीन हमला भी कर सकते थे। पहले वह लेडी सिंघम थी। स्वाति मालीवाल केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। स्वाति ने एक हफ्ते पहले आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। वहीं विशेष जांच दल का नेतृत्व नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंजिता चेप्याला कर रही हैं। एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी शामिल है। वहीं सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। अपने वारिस को लेकर मोदी ने किया खुलासा, इंडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों का समूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया, चौथे चरण में ध्वस्त हो गया और सोमवार को इंडी गठबंधन पूरी तरीके से परास्त हो गया। 4 जून को समाज को लड़वाने वाले पर प्रहार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार के प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और महाराजगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, देश के लोग ही मेरे उत्तराधिकारी हैं। चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली के चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। वह 24 घंटे प्रचार नहीं कर सकते हैं। तृणमूल के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अभिजीत गांगुली ने सार्वजनिक रैली में उन पर टिप्पणी की थी। अभिजीत के प्रचार पर मंगलवार शाम 5 बजे से 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फिर होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इस कारण इस मामले की सुनवाई फिर से बुधवार को होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन बार-बार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और गठबंधन का प्रचार करने के लिए अदालत से जमानत याचिका मांग कर रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में बिना भाषण दिए क्यों रैली छोड़ चले गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के फूलपुर में एक संयुक्त चुनावी सभा अनियंत्रित भीड़ के कारण अपना भाषण दिए बिना ही छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि पड़ीला महादेव में इंडिया ब्लॉक की रैली में समर्थक बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वे बैरिकेड तोड़कर उनके पास पहुंच गए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अखिलेश यादव की रैली में भगदड़, बैरिकेडिंग तोड़, मंच तक पहुंचे लोग, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दरअसल अखिलेश यादव लालगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और मंच तक जा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ती नजर आ रही है।
कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट देगा। मोतिहारी में प्रधानमंत्री का तेजस्वी पर पलटवार। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा है। 60 वर्षों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंकों में उनके अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों की तिजोरियों और अलमारी नोटों की गड्डियों से भरी हुई है। मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद वह मोदी को बेड रेस्ट दे देगा। मेरी तो यही कामना है कि देश के किसी भी नागरिक को बेड रेस्ट की जरूरत ना पड़े। देश का हर नागरिक ऊर्जा से और उत्सव से भरा हो। छपरा में चुनावी हिंसा में पप्पू यादव ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मृतक के आश्रित को 5-5 लाख देने की घोषणा। छपरा की घटना को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही दोनों मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। छपरा में सोमवार को लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कब्जा करने का आरोप लगा था और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं अगले दिन मंगलवार की सुबह गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। आरा में जमीन विवाद में भाजपा कार्यकर्ता को मारी गोली। विधायक के घर जा रहा था निपटारा करने, चुनाव कैंपेन में भी था सक्रिय। आरा में एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ जमीन विवाद में भाजपा के युवा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक कुदरिया गांव निवासी हेमंत कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का 26 साल का बेटा प्रिंस सिंह है। घटना रविवार सुबह 9 बजे की है, जब प्रिंस मामले के निपटारे के लिए बरहरा विधायक के घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे रोककर नजदीक सीने के बाएं साइड में गोली मार दी गई। छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। राजद कार्यकर्ता की गोली लगने से हुई मौत के बाद उपजे तनाव के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। छपरा में चुनाव के दौरान भाजपा राजद नेताओं के बीच हुई विवाद में गोली लगने से युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट सेवा बंद करवा दिया है। जिले के एसपी गौरव मंगला ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी को बड़ा झटका। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में समन जारी। एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। वहीं अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ ही पार्टी की छवि भी खराब हुई है। इसके बाद शिकायतवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में बदमाशों की दबंगई। घर से बुलाकर वार्ड सदस्य के पति को पीट कर मार डाला। आपसी विवाद में हत्या की आशंका। मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां दबंगों ने घर से बुलाकर एक वार्ड सदस्य के पति की पीट कर जान ले ली है। हत्या की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव की बताई जा रही है। मृतक रतन चौधरी की पत्नी समसा पंचायत की वार्ड नंबर 3 की वार्ड सदस्य है। वहीं सोमवार की देर शाम गाँव के ही कुछ दबंग घर से बुलाकर ले गए थे और लाठी डंडे से पीट कर उसे अधमरा कर दिया था और उसे बेहोशी की हालत में सुनसान जगह पर फेंक दिया। पीएम मोदी से पिता पहले ही नाराज, अब बेटे ने भी भाजपा के चुनाव अभियान से बनाई दूरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री को जारी हुआ नोटिस। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान से अलग रहने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को पार्टी ने नोटिस जारी किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद थे। वे मोदी सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का जिम्मा देख चुके हैं, लेकिन इस बार हजारीबाग से भाजपा ने मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार हो या पार्टी से जुड़ी गतिविधियां, पिछले लंबे अरसे से जयंत सिन्हा सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। अब इसी को लेकर पार्टी ने जयंत सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा है। इस्कॉन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा आश्रम को लेकर ममता को मोदी ने फंसा दिया। डैमेज कंट्रोल में जुट गई टीएमसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन
भारत सेवा आश्रम और इस्कॉन के लोगों को खुलेआम धमकी दे रही हैं। वे सिर्फ अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस और उसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल मोड में अब आ चुकी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।